रेसिपिएंट श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, जिन्होंने 4 दशक में विभिन्न क्षेत्र जैसे ब्रिज साहित्य, संस्कृति, शोध, प्रबंध, कविता, लेखन, शिक्षण, पत्रकारिता, आकाशवाणी, संगीत, दूरदर्शन और लोक कलाओं के लिए अथक प्रयास और परिश्रम किया है। आपको समय समय पर विद्यालंकार, ब्रिज रत्न, पत्रकार रत्न, पत्रकार श्री जैसे अवार्ड से नवाजा जा चुका है और ब्रिज कला केंद्र अपने इनके महत्वपूर्ण कार्य और सेवाओं के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको दिया जाता है श्याम ब्रिज विभूति पुरस्कार। मैं निवेदन करूंगी श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से कि वो इस पुरस्कार को हासिल करें। और जिस तरह का उनका कार्य है ब्रिज की परंपरा को संजो के रखने का, उस हिसाब से तालियां मुझे सुनाई नहीं दी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 4 दशक में बहुत ब्रिज साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में शोध इन्होंने किया, कविता लेखन किया, पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और आज इन्हें श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी को श्याम ब्रिज विभूति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। यहाँ मैं उपस्थिति आप सबको बताना चाहूँगा। श्री आरसी गुप्ता जी, राधे राधे, तेरा हाथ राधे राधे, वो भी उपस्थित हैं। हमारे मंच पे जो सब सदस्य विराजमान हैं, ये सब हमारी स्वागत समिति के सदस्य हैं। हमारे अध्यक्ष हैं श्री एस.के. अग्रवाल जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं श्री भारतेंद्र जी और हमारी ब्रजधाम समिति के अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव जी गर्ग और बीपी सिंगल साहब अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ ब्रिज कला केंद्र से और मैं मनीषा जी से प्रार्थना करूँगा कि इस पुरस्कार को पढ़ करके और इसको भारतेंद्र जी से इस पुरस्कार को भाटिया जी को भेंट कराएं। ब्रिज कला केंद्र दिल्ली, 305 मंजूषा 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। श्याम ब्रिज विभूति सम्मान 2009 श्री मोहन स्वरूप भाटिया को ब्रिज साहित्य, संस्कृति और लोक कला के क्षेत्र में प्रचार और प्रसार और अतुलनीय योगदान के लिए श्री श्याम सुंदर गोयल शोरावाला की स्मृति में स्थापित श्याम ब्रिज विभूति के अखिल भारतीय पुरस्कार से सम्मानित कर ब्रिज कला केंद्र दिल्ली उनकी अमर कीर्ति की कामना करता है। श्री बीपी सिंघल जी, श्री मनोहर लाल गोयल जी, ब्रदर, जो कि श्याम सुंदर लाल गोयल जी के भाई हैं, मैं चाहूंगी कि उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार दिया जाए। श्री महेश चंद्र अग्रवाल जी, जो कि बहुत ही नज़दीकी से एसोसिएट रहे, जुड़े रहे और बचपन के दोस्त रहे श्री श्याम सुंदर गोयल जी के। पूरा ब्रिज परिवार, ब्रिजवासी कृतज्ञ है श्री भाटिया जी का। ऐसे अवार्ड से लगता है कि बरसों की लगन, मेहनत और डेडिकेशन के साथ में इंसाफ हुआ है और दिल में स्फूर्ति का संचार हो जाता है किसी भी अवार्ड से। दो शब्द सुनने को सब आते हैं। ब्रज साहित्य मंडल के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री भारतेंद्र प्रकाश सिंघल जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री विष्णु प्रकाश जी गोयल,
और इस संपूर्ण अनुष्ठान के लिए मन प्राणों से काफ़ी समय से परिश्रमरत, साधनारत अन्य पदाधिकारीगण। सर्वप्रथम तो मैं बड़े श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ श्री श्याम सुंदर जी गोयल का। आज वो होते तो देखते उनकी कल्पनाएं किस प्रकार साकार हो रही हैं। मुझे अभी ब्रज विभूति सम्मान दिया गया। विभूति का अर्थ केवल वैभव नहीं है, विभूति है भभूति, राग, ब्रज की रज, ब्रज विभूति, ब्रज की रज। और मेरे जीवन की जो भी उपलब्धि हैं वो ब्रज रज से जुड़ी हुई हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद 52 वर्ष पूर्व सन 1957 में मैंने गांव-गांव घूमकर जिन लोकगीतों का संकलन किया आज वो खो चुके हैं। मैंने गांव में कोई विवाह का अवसर, बारौठी हो रही है और बिल्कुल अनपढ़ स्त्रियां ऐसे गीत गाती थी जिनके अर्थ अच्छे अच्छे हिंदी के एमए पीएचडी नहीं बता पाते। गाली गीत, हम गाड़ी गामत हैं बराती जाको अरथ करो, सुनो बराती वेतन में एक अचरज पायो है, कौन से जुग की बात गाय ने नाहर खायो है, उधर जाको इमरत ते भरो। किस युग की बात है कि गाय ने नाहर को खा लिया। एक कन्या के 7 पुत्र भय, जग में जिनके नाम, कन्या भामर परी पुत्र संग, तऊ न भई बदनाम, अचंभो जाको बिरमा ने करो। इसके अर्थ कोई सरलता से नहीं बता पाता। सुरेंद्र शर्मा जी नहीं है, वो तो 4 लाइनें सुनाते हैं, लेकिन गांव की स्थितियां पनघट पर जाते जाते गीत बना लेती हैं। हार हमेल गुदी खंगवारो, चौकी के बीच चरखा मालते चले, चर्चा बम्बे पे सुनियाई, बलमा दूसरी करे। मेरा पति दूसरी स्त्री करने जा रहा है, लेकिन एक चतुर स्त्री कहती है, हार हमेल गुदी खंगवारो, चौकी के बीच ट्रैक्टर गारे में, बलमाए मुंह दे आई कमरा में, तारी मेरे नारे में। मैं तो उसको बंद कर आई और वो प्रश्न भी नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे गीत, स्त्रियां अनपढ़, जायसी ने पद्मावत का बहुत श्रृंगार किया। आप तो बहुत कविता की बात कर रही थी, लेकिन गांव का बिल्कुल बेपढ़ा लिखा कवि रानी दमयंती के श्रृंगार की बात जब करता है तो वो कहता, रानी की कमर लट ऐसे लटके जैसे सोने की शिला पे नागिनी, स्वर्ण शिला पर कोई नागिनी लेटी हो, ऐसा रानी की कमर पर लट लटक रही थी। तो ब्रज का बहुत साहित्य, और अब आप सब लोगों को उस सब को संजो कर रखना है। कुछ मैंने व्यंग भी लिखे, एक आधा मिनट का आपको व्यंग सुनाता हूँ, वो भी धरती से जुड़ा है। इसलिए हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको खान पान का बड़ा शौक। 2 भैंसें बंधा करती थी, घर में खूब दूध होता था, माताजी हमारी कढ़ाई में दूध औंटता था, और उसके बाद जो नीचे की जली हुई खुरचन रह जाती थी उसको वो हमें खिलाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। उस समय तो वो कॉफ़ी जैसा फ्लेवर अब लोगों को आने लगा है, उस समय उसमें जलाहट आती थी। लेकिन बाद में वो भैंस नहीं रही, दूध स्टील के भगोनों में औंटने लगा, उसमें वो खुरचन नहीं पड़ती। बड़ा मन करता था वो खुरचन कहीं मिल जाए। हमारा चौक बाजार मथुरा के लोग जानते हैं, चौक बाजार से होली गेट तक आते में
रात को 11-12 बजे जब हलवाई की दुकान पर दूध बिक जाता था तो वो खुरचन जो है वो हलवाई लेके नीचे फेंकता और उसको कुछ कुत्ते खा लिया करते थे। हमारा बड़ा मन करता था, बड़ा रश्क होता था कि हमारी तो इतनी इच्छा और ये बिना प्रयास के इनको मिल रही है। एक दिन मैं भी अकेला था और हलवाई की दुकान पर भी कोई नहीं, अकेला था। मैंने उससे कहा, मिलके राम राम बोले, आओ बाबूजी आओ, क्या खिलाऊं? तो मैंने उससे पूछा, तुम पेड़े बेचते हो, बर्फी बेचते हो? बोले हाँ भाऊ, ये सब बेचता हूँ, आप आज्ञा करो। तो मैंने कहा ऐसा है, ये जो खुरचन है जली हुई, ये तुम दे दिया करो, जो भी भाव हो इसका हमसे ले लेना। वो गद्दी से नीचे उतर के आया, हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी आपको कैसी बात करो, आप भी क्या बात कर रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जैसे कुत्तों को खिलाई वैसे आपको खिलाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।